अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। करीमा, प्लीज गौरी को लेकर उसके कमरे में जाओ। ऐसे लोगों की संगति हमारी बेटी के लिए हानिकारक है। चलो चलो बच्चों, हम गेम शुरू करते हैं। हे महादेव, हमें माफ कर देना अपनी गौरी के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए। चलो ढूंढो, खजाने का क्लू है क्या? यही करना होगा। क्या कर रहे हो? यहाँ पे कोई क्लू नहीं है। निकलो हमारे कमरे से। तू खेल नहीं सकती इसलिए हमें रोक रही है। इतनी चिड़ मच रही थी तो बाहर चले जा। ये कैसे जाएगी? ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती। बस, कोई भी गौरी से ऐसे बात नहीं करेगा। सबके सब बाहर, आउट। महुआ, तुम्हारी जैसी मां ना भगवान किसी भी बच्चे को ना दे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोग की जिंदगी में वापस आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक पल में हम तुम्हें अपनी पत्नी मान लेंगे, गौरी अपनी मां मान लेगी। गलत फहमी है तुम्हें, बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। हमें ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही गौरी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। हम तुमसे एक मां होने का, एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हक छीनते हैं। छीन तो तुमने उसी दिन लिया था कोतवाल, जब तुमने हम पे भरोसा करना बंद कर दिया था। जब तुम हमें जेल लेने नहीं गए थे, हमने बिना कोनो गलती के तुमने हमें सजा सुना दी। और क्या कहा तुमने कि हमने क्या किया है? हाँ, और तुम क्या कर रहे हो ये कोतवाल? ऐसे हर बार बात पे गुस्सा करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम गौरी को ऐसे ठीक कर लोगे? गौरी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक करोगे उसे, तुम खिलाओगे, तुम पिलाओगे, तुम ध्यान रखोगे होगा। हाँ, एक दिन भी तुमने अच्छे से ध्यान रखा है गौरी का? अरे ढेले भर की नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, सारा दिन नशे में धुत पड़े रहते हो। कोतवाल, तुम्हें खुद का होश नहीं है, गौरी का ख्याल कैसे रखोगे तुम? सच कहे तो तुम एक हारे हुए इंसान हो, जो गौरी को जिंदगी की जंग में कभी नहीं जिता सकते। हाँ, तुम उसे अपने जैसा जरूर बना दोगे। तुमसे ज्ञान लेने के लिए नहीं आए हम, समझ में आया तुम्हें? और हम ना तुमसे बहुत ज्यादा, इनफैक्ट कई ज्यादा बेहतर गौरी का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, देखा हमने। गौरी की हालत देख के पता चल गया कि तुमने गौरी का ध्यान कितने अच्छे से रखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो हम तुम्हें साबित करके दिखाएंगे। क्या कहा था तुमने? ढेले भर का। हम ना ये साबित करके दिखाएंगे कि हमें तुम्हारी ढेले भर की भी जरूरत नहीं है, और हम अपनी बच्ची को पैरों पे खड़ा करेंगे। हमारी गौरी वो सब कुछ करेगी जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। वो खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, वो सब कुछ करेगी। और इसमें आर्यन का साथ दूंगी मैं। जिस चुनौती को पूरा ना कर सको वो मत कहो। पूरा तो हम करके रहेंगे, और जिस दिन ये चुनौती हम पूरी कर लेंगे ना, उस दिन तुम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अच्छा,
तो ही बिल्कुल नहीं लगता कि गौरी कभी चल पाएगी। और पापा आपको ये करके दिखाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कोतवाल, कि हमारी तरह तुम भी ठान लो गौरी को उसके पैरों पे वापस खड़ा करने का। आज भले ही गुस्से में ही सही, लेकिन गौरी और कोतवाल ने ठाना कि वो कोशिश करेंगे, ठीक होकर दिखाएंगे। दोनों भले ही हमसे नफरत करें, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। बस हम अपनी बेटी को चलता हुआ देखना चाहते हैं, कोतवाल को हंसते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपका साथ रहा तो ये भी मुमकिन हो जाएगा। हर हर महादेव। महादेव जी आपका साथ जरूर देंगे माई, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा करते हो ना, वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। आज हमें ना आप पे गर्व हो रहा है, हमारी प्यारी माई। अगर कृष्णा हमारा सहारा नहीं होती तो हम कैसे इन सब मुसीबतों से लड़ते। कृष्णा के बिना महुआ अधूरी है। अगर तुम नहीं होते तो हम ये जंग कबो नहीं लड़ पाते। तुम ताकत हो हमारी। हम है ना बेटा आपके साथ। मत रोइए, आइए सो जाइए। आप तो पापा की प्रिंसेस हैं और पापा आपसे बहुत सारा, इनफैक्ट ढेर सारा प्यार करते हैं। और आपकी वो जो स्माइल है ना, वो क्यूट वाली, वो आपके फेस पे बहुत अच्छी लगती है। ये मोटे मोटे आंसू ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप स्माइल करते रहिए। चलिए अब आप सो जाइए। सच कहे तो तुम एक हारे हुए इंसान हो जो गौरी को जिंदगी की जंग में कबो नहीं जिता सकते। हम जीतेंगे और अपनी गौरी को उसके पैरों पर खड़ा करके ही रहेंगे। देखकर चला करो। आर्यन, बुरे लोगों को ना बुरा करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, उनकी फितरत ही काफी होती है। हमें पता है क्या लगता है, तुमने ना उस महुआ से प्यार करके अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। काश वो माँ बेटी। गरिमा नहीं, हमें उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। और इस वक्त हमारा सारा फोकस गौरी को ठीक करने में लगाना होगा, और वही महुआ के मुंह पे सबसे करारा जवाब होगा।
हमें ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही गौरी को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है और हम तुमसे एक माँ होने का, एक बहू होने का और एक पत्नी होने का हक छीनते हैं। तुम एक अच्छे पिता कबहू नहीं बन पाए। का हाल कर रखा है तुमने गौरी का। एक अच्छे बाप है, एक बहुत अच्छे बाप है, और ये बात हम उस महुआ को साबित करके दिखाएंगे, उसको साबित करके दिखाएंगे। आर्यन, संभाल के। थैंक्स। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आर्यन? मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, और ये चैलेंज तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, हमारा भी है। अब देखना, हम ना अपनी गौरी को मिलकर ठीक करेंगे। महुआ, आर्यन, तुम सॉरी। ये जड़ी बूटी का तेल अपने हाथों से बनाए हैं हम तुम्हारे लिए। पहले हम तेल से अच्छे से मालिश करेंगे, उसके बाद गरम पानी से सिकाई, और फिर हमारी गौरी बहुत जल्द चलने लगेगी। सच में? अब हमने सुना जन्मदिन के बारे में, सुन के बहुत बुरा लगा। तुम्हारी माई और वो लड़की छुटंकी कृष्णा, वो तो बहुत ही बुरे हैं। इसमें पैर डालो पानी में। हाँ, तुम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, अच्छे से चल के और दौड़ के। फिर देखना सबकी बोलती है ना बंद हो जाएगी। हाँ, खास करके वो कृष्णा की। अच्छा, अब धीरे धीरे गर्म पानी में पैर हिलाने की कोशिश करो, कोशिश करो। कल जब हम जा रहे थे ना, तो वो कृष्णा और तुम्हारी माई दोनों बैठे हुए थे साथ में। देख कर तो हमें इतना गुस्सा आया ना, हमारा मन तो कर रहा था कि हम उन्हें शाबाश, ऐसे ही कोशिश करो, धीरे धीरे पैर हिलाओ। हाँ, आराम से। वेरी गुड, आराम से। ये हो गया। अब तुम बहुत जल्द चलने लगोगी। जी नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। अरे अम्मा जी, वकील साहब को क्या बुलाया है? क्या हुआ अम्मा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ठीक करवाने के लिए बुलाए हैं। आर्यन और महुआ का तलाक कराने के लिए बुलाए हैं।
हमें लगता है कि आर्यन का महुआ के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए और आर्यन का गौरी पर पिता होने के साथ साथ कानूनी हक हो और महुआ से हमेशा के लिए पीछा छूटे। कुछ किए ही महुआ से छुटकारा, वो भी हमेशा के लिए। बहुत सही काम कर रही हैं अम्मा जी। तलाक हमें गौरी को हमसे दूर नहीं। अम्मा जी हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की कस्टडी अक्सर माँ को ही दी जाती है। नहीं जाना हमें मैया के पास। वो हमारी मैया नहीं है, वो कृष्णा की मैया है। वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। ऐसे कैसे मिलेगी कस्टडी? वो तो पहले ही अपनी बच्ची को छोड़कर उस पराई बच्ची के लिए पागल हुई पड़ी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे केसेस में बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं दी जाती है। जज लोगों का मानना है कि बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर आर्यन दोबारा शादी कर ले, मतलब उसकी पत्नी हो, घर गृहस्थी हो, एक माँ हो जो गौरी के ठीक से देखभाल कर सके, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके, तो जो आप चाहती हैं वो मुमकिन है। आर्यन की शादी? गौरी को बचाने के लिए आर्यन गौरी के लिए नई माई कहाँ से ढूंढ के लाएगा? कहीं से लाने की क्या जरूरत है? घर में है ना लड़की। गरिमा करेगी आर्यन से शादी। हमका लगता है कि गरिमा से अच्छी माँ गौरी को मिल ही नहीं सकती। महुआ की जिम्मेदारी तो वो पहले से ही उठा रही है, तो फिर ब्याह करने में क्या दिक्कत है? देख आर्यन, महुआ को यहां से जाना होगा। गौरी और गरिमा तेरे साथ रहेंगे और गौरी को मां का प्यार मिल जाएगा। बोल बेटा, करेगा ना गरिमा से शादी? महुआ घर में होते हुए भी अपनी बच्ची के आसपास नहीं है और ये दादी बाहर वाली होकर उसका ध्यान रख रही है। का इतने दूर हो गए हम कि अब तुम हमें तलाक। हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। ये क्या कर रहे हो कोतवाल? लेकिन सिर्फ और सिर्फ गौरी के लिए। गौरी हमेशा हमारे साथ रहेगी, अपने पापा के पास। गौरी बेटा, हम खाना लेकर आते हैं, है ना? आर्यन और महुआ का तलाक कराने के लिए बुलाएं। गरिमा करेगी आर्यन से शादी। हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। गौरी हमेशा हमारे साथ रहेगी। माई, माई, वो बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं?
कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है। प्लीज भोलेनाथ ऐसा मत करो। आई, हमारे भाई बाबा कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता।